अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनबॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ओप्पो ने अपनी एक न्यू डिवाइस लॉन्च कर दी है और अगेन ओप्पो की पूरी कोशिश होती है कि टट्टी से टट्टी डिवाइस लॉन्च की जाए। तो अगेन अपनी परंपरा को बरकरार रखते हुए ओप्पो ने लॉन्च कर दी है जी ओप्पो A57। 3 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज इस डिवाइस में। और इसकी प्राइस की बात करें तो 36,000 रुपए के रिटेल प्राइस के साथ ये अवेलेबल होगी मार्केट में। अच्छा, ओप्पो की जितनी भी टट्टी डिवाइस हो ना, बिकती जरूर है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर कोई बंदा परचेज करना चाह रहा है तो उस लिंक को फॉलो करके परचेज कर सकता है। तो अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कैसी डिवाइस है, लुक कैसा है डिवाइस का और क्या स्पेसिफिकेशन दी गई है। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, क्विक सी अनबॉक्सिंग होगी और उसके बाद डिटेल से बात करते हैं ओप्पो A57 के बारे में। ओके दोस्तों, ये है ओप्पो A57 का बॉक्स। 3 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज को मेंशन किया गया कॉर्नर पर। बैक साइड पे कुछ हाईलाइटेड फीचर्स लिखे गए हैं और कलर की बात करें तो ग्लोइंग ग्रीन कलर है ओप्पो A57 का। तो बॉक्स को जल्दी से करते हैं अनरैप। तो दोस्तों, बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है। बॉक्स को करते हैं यहाँ से ओपन। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग आपको मिलती है। सबसे ऊपर एक बॉक्स दिया गया, ओप्पो की ब्रांडिंग है यहाँ पर भी। और इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। यहाँ पर दोस्तों एक पिन मिल जाती है सिम ट्रे को निकालने के लिए। इसके अलावा आपको मिल जाता है कुछ पेपर वर्क और साथ में आपको मिल जाता है एक ट्रांसपेरेंट सिलिकन केस कुछ इस तरह का। नेक्स्ट दोस्तों हमें मिल जाती है हमारी डिवाइस ओप्पो A57। इसको रखते हैं एक दफ़ा साइड पे। नेक्स्ट आपको मिल जाती है एक चार्जिंग ब्रिक ओप्पो की तरफ से। और यहाँ पर रेटिंग की बात करें तो 33 वॉट सुपर वूक चार्जिंग ब्रिक आपको यहाँ पर मिलती है आउट ऑफ द बॉक्स। और लास्ट में आपको मिल जाती है एक चार्जिंग केबल और यहाँ पर टाइप C वाली चार्जिंग केबल दी गई है। हैंड फ्री वगैरह यहाँ पर इंक्लूड नहीं है इस डिवाइस के साथ में। ओके दोस्तों, अनबॉक्सिंग आपने देख ली ओप्पो A57 की। सबसे पहले डिजाइन की बात करें तो काफी खूबसूरत सा गुड लुकिंग सा फोन है। ग्लोइंग ग्रीन कलर है हमारे पास और इसमें एक ब्लैक कलर भी आएगा। दो कलर्स में ये डिवाइस आपको मिल जाएगी। अच्छा, बैक साइड से देखेंगे ना, आपको ऐसा फील होगा कि मैट फिनिश है और खुरदरा सा डिजाइन जो एक आता है ना वो है, लेकिन ऐसा नहीं है। बैक साइड दिखती ऐसी है लेकिन ग्लॉसी बैक आपको मिलती है और मैट फिनिश कुछ हद तक आप कह सकते हो। फिंगरप्रिंट लगते हैं, इतने ज़्यादा फील नहीं होते, लेकिन जब बहुत ज़्यादा आपके ना मैले हाथ होंगे या पसीना वगैरह होगा ना, उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा आपको फिंगरप्रिंट्स फील होंगे। ग्लॉसी जो है सरफेस बैक साइड पे आपको मिलती है। प्लास्टिक बैक है, फ्रेम भी प्लास्टिक है, फ्रंट साइड पे ग्लास आपको मिलता है। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात कर लें तो इस साइड पे आपको पावर बटन मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में। ऊपर की तरफ कुछ नहीं दिया गया। इस साइड पे सिम ट्रे है और वॉल्यूम रॉकर कीज आपको मिल जाती हैं। नीचे 3.5 का जैक है, माइक है, टाइप C की पोर्ट है चार्जिंग के लिए और स्पीकर ग्रिल दी गई है। फ्रंट साइड पे आपको मिल जाती है ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले और बैक साइड पे डुअल कैमरा सेटअप है, साथ में LED फ्लैश है। नीचे कॉर्नर पर ओप्पो की ब्रांडिंग दी गई है। तो ये इसका कुछ फिजिकल ओवरव्यू है। बॉक्सी से डिजाइन यहाँ पर देखने को मिलता है, ना ही इतनी ज्यादा बल्की है और ना ही इतनी ज्यादा लाइट वेट है। मतलब नॉर्मल सा वेट जो एक फोन में आपको मिलता है वो आपको मिल जाता है। ग्रिप वगैरह ठीक ठाक है इस फोन की। अच्छा दोस्तों, ये फोन जो है ना थोड़ा मुझे स्लो लगा है यूज करने में। सबसे पहले फिंगरप्रिंट की बात करें तो फिंगरप्रिंट जो है जब आप इसको अनलॉक करते हो फिंगर से तो उस टाइम पे थोड़ा सा टाइम लेता है ये अनलॉक होने में। इसके साथ साथ कोई भी एप्लीकेशन आप यूज करते हो, उसको ओपन करते हो, डायलर में जाते हो, मैसेज में जाते हो, कोई गूगल क्रोम को ओपन करते हो, कैमरा को ओपन करते हो, तो जो एनिमेशन है ना वो काफी स्लो सी आपको फील होती है कि यार हाँ आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, मतलब इतना मजे का तेज तेज नहीं चल रहा है। तो स्लो थोड़ा सा आपको फील होगा ये यूज करने में। 6.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले यहाँ पर लगाया गया। 720 पिक्सल्स के रेजोल्यूशन है और ब्राइटनेस ठीक ठाक लगी है मुझे। आउटडोर विजिबिलिटी भी आपको ठीक ही मिल जाएगी, इतनी ज़्यादा ना अच्छी है और ना इतनी ज़्यादा बुरा है। नॉर्मल सी दरमियानी सी आपको जो है ब्राइटनेस मिल जाती है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों जो कैमरास दिए गए हैं, डुअल कैमरा सेटअप रेयर में 13 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का दिया गया। और कैमरास की क्वालिटी की बात करें तो ओप्पो का आपको पता है कैमरास की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आती है। इनकी कैमरा साइंस जो है वो बाकी जो ब्रांड्स हैं उनकी निस्बत काफ़ी बेटर है। काफ़ी अच्छी जो है ना क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो कैमरास के हवाले से आपको पता है ओप्पो जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है पाकिस्तान में और कैमरा की बेस पे ही इनकी डिवाइसेस बिकती हैं, चाहे वो 30 स्पेसिफिकेशन के साथ आ रही हो लेकिन बिक जाती है। तो कैमरा की यहाँ पर मैं कुछ इमेजेस जो मैंने से क्लिक की है फ्रंट और रियर कैमरा से वो आपको शो करवा दूंगा, बाकी आप खुद देख लीजिएगा आपको पसंद आता है या नहीं। नॉर्मल सी लगी है मुझे, इतनी ज़्यादा हाई लेवल की इमेजेस नहीं है। डिटेल्स वगैरह भी नॉर्मल सी आपको मिल जाती हैं। ये है कि बंदे को चिट्टा कर देती हैं। अगर आपका रंग मतलब सांवला या काला है ना, आपको
गोरा चिट्टा पप्पू बच्चा बना देगा। तो ये इसके अंदर एक फैसिलिटी आपको मिल जाती है ओप्पो के कैमरास के अंदर। तो जनाब ओवरऑल जो है ना एवरेज से कैमरास आपको मिल जाते हैं ओप्पो A57 में। इस डिवाइस में दोस्तों कलर ओएस वर्जन 12.1 का यूज किया गया जो कि एंड्रॉइड 12 बेस्ड है और 3 GB रैम है। रैम को एक्सपेंड भी कर सकते हो, 4 GB तक रैम एक्सपेंड करने का भी आपको फीचर मिल जाता है, जो कि अगेन एक मजाक होता है, उसका कोई इतना ज्यादा फायदा नहीं होता, लेकिन वो फीचर आपको यहाँ पर मिल रहा है। 64 GB इंटरनल स्टोरेज है। MediaTek Helio G35 का यहाँ पर चिपसेट लगाया गया। एंटूटू स्कोर की बात करें तो 1,14,500 के करीब जो एंटूटू स्कोर आपको मिलता है। इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने, उसको आप जो है देख सकते हो। 5000 mAh की बैटरी और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा एक और चीज बॉक्स के ऊपर भी मेंशन की गई है और वो है इसके डुअल स्टीरियो स्पीकर। तो उनको भी एक बार चेक कर लेते हैं कि स्टीरियो स्पीकर यहाँ पर डुअल हैं या नहीं, और अगर हैं तो कैसी क्वालिटी आपको मिलती है। तो यहाँ पर एक साउंड में चला लेता हूँ और वॉल्यूम को यहाँ से मैं फुल कर लेता हूँ। तो वाकई जनाब डुअल स्टीरियो स्पीकर यहाँ पर दिए गए हैं। एक नीचे स्पीकर गिल दी गई है और ऊपर जो आपका एयर पीस है वो भी एज अ स्पीकर काम करता है जब आप कोई साउंड या वीडियो कोई भी चीज देखते हो तो। और साउंड क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी है, बेटर साउंड क्वालिटी आपको मिल जाती है। तो अगर देखा जाए ना यार, इसके अंदर दो चीजें इन्होंने मतलब ठीक दी हैं जो मुझे अच्छी लगी हैं। डुअल स्टीरियो स्पीकर आपको मिल जाता है, अच्छी साउंड क्वालिटी है, और इसके अलावा दूसरी चीज जो है फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको मिल जाती है। 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दी गई है। अब इन दो चीजों की बेस पर यार 36,000 रुपए प्राइस नहीं बनती है इस डिवाइस की, किसी एंगल से भी नहीं बनती है। 24-25 हजार आई थिंक के इनफ थी, इतनी प्राइस इसकी होनी चाहिए थी। 25,000 मेरे ख्याल में अभी जो करंटली डॉलर की सिचुएशन चल रही है वो सारी चीजें 25-26 हजार आई थिंक के इनफ प्राइस थी। इन्होंने काफी ज्यादा प्राइस इसकी रख दी है। तो मेरे ख्याल में तो यार ओवर प्राइस डिवाइस है और इसको इग्नोर करना चाहिए और दूर दूर से मतलब गुजर जाना चाहिए। आपको इसके नजदीक नहीं जाना चाहिए अगर आपकी हलाल की कमाई है, आपके पैसे हलाल के हैं, मेहनत करके कमा रहे हैं। हाँ, अगर दूसरी 2 नंबर की कमाई है तो फिर आप बेशक उड़ाएं, उसको कोई मसला नहीं है। तो सीधा ओपिनियन मेरा यही है कि बेकार डिवाइस है, बिल्कुल खरीदने के काबिल नहीं है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। कैसे लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।